अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन। हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी ग्रेड वन, हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट करना है डेट इज़ यूनिट नंबर 5। हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्किप किया है क्योंकि मैंने आपको एक प्लांट्स और एनिमल्स का चैप्टर नंबर 3 मतलब कि लिविंग थिंग्स आपको करवा दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं यूनिट नंबर 5 पे आ गई, मूव कर लिया। और यूनिट नंबर 5 के बाद हम लोग यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, डेट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 5, डेट इज़ बॉडी एंड सेंसेस। अच्छा जी ग्रेड वन, ज़रा जल्दी जल्दी रिवाइज़ करें अपने माइंड में कि एक ह्यूमन बीइंग के पास मतलब एक इंसान के पास कितनी सेंसेस होती हैं। अगर आपने सोचा है कि 5 सेंसेस होती हैं देन यू आर करेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी सेंसेस हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बॉडी क्या होती है। अच्छा जी, आपकी बॉडी होती है जिसके साथ आपके बॉडी पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि हमारी आइज़, नोज़, हमारे लिप्स, हमारा पूरा फेस, हेयर्स, आर्म्स, लेग्स, फुट, बेली, ये सारा कुछ हमारा बॉडी होता है जिसके थ्रू हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब वो बॉडी डिफरेंट काम करती है, जैसे कि देखते हैं हम लोग, हिलते हैं, मूव करते हैं, उसके बाद खाते हैं तो टेस्ट करते हैं चीज़ों को, सुनते हैं कानों से। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इनसे हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो करवा सकते हैं। आगे हमारे पास एक वीडियो है जिसमें हम लोग सेंसेस के बारे में बताएंगे और सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे। सेंस ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखें ज़रा। Our topic for today is sense organs. Our 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. देखिए ज़रा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम लोगों ने आज के टॉपिक में सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखना है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। अब ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। आइज़ आँखें जिसे हम लोग देखते हैं, ईयर्स जिनसे हम लोग सुनते हैं, नोज़ जिसे हम लोग स्मेल करते हैं, टंग जिसे खाते हैं और टेस्ट करते हैं, और स्किन जिसे टच करते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा। We are able to learn, understand and enjoy all the things around us because of our sense organs. Our eyes help us to see the different objects around us. With the help of our ears, we can hear and differentiate the different kinds of sounds. Smell is the power of detecting a fragrance or an odor. We can smell with the help of our nose. The sense of smell is connected to the sense of taste. Food tastes less tasty if the nose is blocked. The taste buds on the tongue help us to enjoy the different flavors of food. Our fifth sense organ is the skin.
Our skin acts as a blanket to protect us from heat, cold, and germs. हाँ जी बेटा, हम लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि होते हैं आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। देखिए ज़रा, आँखों से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि उसने देखा था अपनी आई बॉल के थ्रू। फिर नोज़ से क्या कर सकते हैं, स्मेल, उसको खाने की स्मेल हुई, वो उड़ता हुआ उसके पास गया। अब जो ईयर्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। टंग से क्या करते हैं, जो भी फूड हम लोगों ने खानी हो उसका टेस्ट, चाहे वो कड़वा है, चाहे मीठा है, चाहे नमकीन है, ये सारा टेस्ट हमें ज़ुबान से आता है। उसके बाद है स्किन, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन लगी हुई होती है, उस स्किन के थ्रू हम लोग फ़ील कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आग के पास जाएं तो हमें गर्म फील होती है वो, और ठंडा पानी पिएं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। या फिर ठंडे ग्लास को या बर्फ़ को हाथ लगाएं तो हमें बहुत ठंडा फील होता है। तो ये किस तरह से फ़ील होता है, हमारी स्किन के थ्रू। आगे देखें ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे है आपके पास सेंसेस हैं, आपने देख लिया सेंसेस क्या होती हैं, कि हम लोगों ने अपने अराउंड जो भी काम करना हो, जो भी चीज़ है उसको ऑब्ज़र्व करना हो। मैंने आपको बताया था ना, हम लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब किस तरह से हम लोग करते हैं, अपनी सेंसेस के थ्रू। इवन जो साइंसदान होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो भी अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो उन अपने दिमाग में सोचते हैं उनके बारे में, वो सारा अपनी सेंस ऑर्गन से ही सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एक एग लें, उसको हम लोगों ने फ्राई करना है। जब हम बिल्कुल फर्स्ट डे पे हम लोग उसको बनाएंगे, हमें नहीं पता उसको हमने कैसे तोड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। पहले हम लोग अपनी मामा को देखेंगे, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे, आँखों से सारा देखेंगे हम लोग कि वो किस तरह से अंडा तोड़ती हैं, फिर जो है फ्राई पैन पे उसको गिराती हैं, और फिर जो है वो उसको ऑयल के साथ गरम करती हैं, और फिर उसको बाहर निकाल लेती हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग बनाएंगे, तब हम लोग देखने में, ऑब्ज़र्व करने में हमने अपनी आइज़ यूज़ की, फिर उसको पकड़ने में, एग को पकड़ने में, उसको तोड़ने में अपने हाथ यूज़ किए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने उसको फ्राई पैन पे डाल दिया, उसको फ्राई किया, तो हमें उसकी स्मेल आई, जो कि हमने नोज़ से फ़ील की कि अब मेरा अंडा रेडी है। उसके बाद उसको हमने प्लेट में निकाला और उसको खाया, खा के देखा कि जैसा मम्मा का टेस्ट आता है वैसे मेरा टेस्ट आता है या नहीं आता। तो वो टेस्ट हमने ज़ुबान से फ़ील किया। तो इस तरह से हम अपनी फिर जो ईयर्स हैं वो कैसे यूज़ होंगे, कि जो जब हम लोग एग को तोड़ेंगे तब भी हमें आवाज़ आएगी, या जब हम एग को फ्राई कर रहे होंगे तब भी जो है वो हमें तो हल्की हल्की आवाज़ आएगी। तो ये सारी जो हमारी सेंसेस हैं ये यूज़ होती हैं, तो तब हमें कोई काम करना आता है, जैसे कि एग बनाना वगैरह। अब देखें ज़रा, हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या हैं, आइज़ के थ्रू सी, मतलब कि देखना। ईयर से मतलब कानों से हम सुन सकते हैं, हीयर। नोज़ से स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद टंग मतलब ज़ुबान से टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं। स्किन या फिर हैंड से टच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, इवन कपड़ों को पकड़ सकते हैं, बैग को पकड़ सकते हैं, उनके स्टफ़ के बारे में हमें पता चलता है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे देखें ज़रा, आई के साथ क्या होता है, सेंस ऑफ साइट, सी या साइट एक ही चीज़ होता है, देखना। उसके बाद ईयर, सेंस ऑफ साउंड, सुनना। नोज़, सेंस ऑफ स्मेल। हैंड, सेंस ऑफ टच। टंग, सेंस ऑफ टेस्ट। मतलब हमारे पास 5 सेंसेस हैं, और हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, और इन 5 सेंसेस को यूज़ करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमने क्या काम करना है। अब आपका काम क्या है कि आपने एक पेज लेना है और उसके ऊपर अपनी सारी सेंसेस लिखनी है। 5 सेंसेस हैं आपकी, आपने इन सेंसेस को याद करना है। क्या क्या हैं, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इनके स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं, और ये आपको लिखनी भी आनी चाहिए। एक दफ़ा ऊपर से देख के लिखें, यही स्लाइड ले लें आप सारी, और इसी के ऊपर से देख के आप लोग लिखें, और उसके बाद आपने इसको ज़ुबानी 2, 4, 5 दफ़ा लिखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए।
देखिए ज़रा सी, वी कैन सी कलर। सी हम क्या क्या देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, शेप्स देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, आपके कपड़ों का कलर क्या है, आपका साइज़ क्या है, या फिर आपके पास जो बुक पड़ी हुई है, जो फ़ोन पड़ा हुआ है, या कोई भी चीज़ आपके पास, कोई बॉल वगैरह पड़ा हुआ है, उसकी शेप क्या है। उसके बाद हियर, हियर होता है सुनना, जो हम कानों से सुनते हैं। वी कैन हेयर डिफरेंट साउंड्स, हम लोग डिफरेंट आवाज़ें सुन सकते हैं। जैसे एक तरफ से आपकी मामा बोल रही होती हैं, एक तरफ से बहन बोल रही होती है, दोनों की आवाज़ों को सुन सकते हैं हम। फिर टीवी लगा होता है, कभी हम मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं, गेम खेलने के साथ साथ हमने सॉन्ग्स लगाए हुए होते हैं। तो ये डिफरेंट साउंड्स हैं जो कि हम लोग सुनते हैं, कहाँ से, कानों से। टच, वी कैन यूज़ आवर हैंड और स्किन टू फील थिंग्स, हम चीज़ों को फील कर सकते हैं। फील किस तरह से, हाथ लगाने से। हाथ लगाने से हम फील कर सकते हैं कि ये चीज़ रफ़ है या फिर ये चीज़ स्मूथ है। स्मेल, वी यूज़ और नोज़ टू स्मेल, हमारा जो नोज़ है, जो हमारा नाक है, वो यूज़ होता है स्मेल करने के लिए। टेस्ट, हमारी जो टंग, हमारी जो ज़ुबान होती है, वो डिफरेंट टेस्ट जो है, वो डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट खाने जो होते हैं, उनके टेस्ट को चेक कर सकता है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने एक्टिविटी करनी है कि आपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर अपनी सेंसेस लिखनी है और उनको याद करना है। दूसरा टास्क, जब आपको याद हो जाएगा तो आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है कि आई कैन सी थिंग्स विद माई डैश, मैं अपनी डैश के साथ चीज़ों को देख सकता हूँ। आई कैन हेयर थिंग्स विद माई डैश, आई कैन टच थिंग्स विद माई डैश, आई कैन टेस्ट थिंग्स विद माई डैश, आई कैन स्मेल थिंग्स विद माई डैश। जब आपको सेंसेस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी तभी आप लोग ये ब्लैंक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। कल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।